हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया था। पार्ट 2 इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम यहाँ तक हमने कवर कर लिया था नो ए साइंटिस्ट तक। तो हम पहुँच गए थे लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे, अभी रीडिंग करेंगे इसकी। जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है उसी तरह से प्लांट्स की भी लाइफ साइकिल होती है। वो कैसे अपनी लाइफ साइकिल में आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वो सब कुछ हम इस बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो वी हैव लर्नड अबाउट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। देखिए, हमने जर्मिनेशन के लिए जो जो कंडीशन चाहिए, वो रिक्वायर्ड कंडीशन वो हमने अभी तक जानी है। एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट, और किस तरह से जो पौधे हैं वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और आगे अपनी मूवमेंट को एग्जिबिट मतलब जो गति है उनकी मूवमेंट है उसको किस तरह से एग्जिबिट मूवमेंट मतलब उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस ए प्लांट अंडरगोज इन इट्स होल लाइफ। चलिए, पूरे जीवन में जो प्लांट अपनी चेंजेस से गुजरते हैं होल लाइफ में, उनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो ये एक्टिविटी है हमारी 10.4, लेट अस एक्सप्लोर। तो प्लांट ए बीन सीड, आपको बीन सीड को प्लांट करना है एंड प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। और उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए वो आपको उसको प्रोवाइड करानी है। ये हमने प्रीवियस एक्टिविटीज में पढ़ा है। ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक उसको रेगुलरली आपको ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.4। एज एंड व्हेन चेंजेस बिकम विजिबल, जब भी आपको कोई चेंजेस दिखे तो आपको जो टेबल 10.4 नीचे दी गई है उसमें वे आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेनी है। नोट द डेट व्हेन एनी चेंजेस इज ऑब्जर्व, जिस भी डेट को आपको चेंज ऑब्जर्व दिखे वो आपको डेट रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको उसमें साथ के साथ रिकॉर्ड करने हैं। जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंजेस टू अकर, देखिए किसी भी चेंजेस के होने में कितना समय लगा ये आपको। नाउ मेक स्केचेस ऑफ वेरियस चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन टेबल 10.4। और टेबल 10.4 में जो जो भी आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए उनको आपको क्या करना है बच्चों, स्केच बनाना है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, कितने दिनों के बाद जो पहला फूल है वो दिखाई दिया। ठीक है, ये सारे के सारे चेंजेस आप इनके आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैड ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ। देखिए, जो फ्लावर होता है उसके कुछ पार्ट के सूखने के बाद क्या आपको आगे उसमें कोई ग्रोथ दिखाई दी। नाउ विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू, अब फूल का जो शेष भाग बचा वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ। नाउ कैन यू नोटिस ए पोड और ए फ्रूट विथ सीड डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर, क्या आपने फूल से जो डेवलप हुआ है सीड के साथ में फल, इसका फल या फली जो भी हो उसको डेवलप होते हुए देखा है। नाउ व्हाट हैपन टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट्स कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म्ड, अब जो सीड से वो फ्रूट जिसमें सीड है उसके बनने के बाद प्लांट का क्या हुआ। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स की में कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेबल 10.4 चेंजेज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये पूरे का पूरा भी क्या क्या चेंजेज आई डेट वाइज मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, 2-4 चेंजेस लिख के आप उसको खुद से, बट ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। ठीक है, बट श्योरली आई विल हेल्प यू। नाउ गो थ्रू द ऑब्जर्वेशंस यू recorded regarding the growth of the bean plant in table 10.4। अब जो जो ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड की है 10.4 टेबल में उनमें आप उनका अवलोकन करिए, गो थ्रू हो जाइए। नाउ व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व आफ्टर द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, देखिए जब फल बन गए, उस पर फल बन गया उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस देखे। डज द प्लांट बिकम येलो एंड ड्राई इवन व्हेन यू कंटिन्यू वाटरिंग इट, तो क्या आपने देखा कि इसमें आप कंटिन्यू वाटरिंग कर रहे हो, लगातार पानी डाल रहे हो, उसके बाद भी जो प्लांट है वो पीला होकर सूख गया। शो द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट, अब जो आपने अपने बीन प्लांट से
सीड प्राप्त किया है उससे आपको दोबारा से उगाना है। शो मतलब उगाना है उसको। नाउ वॉच हाउ द सीड्स गिव राइज टू ए न्यू जनरेशन ऑफ बीन्स प्लांट। अब आप देखिए कि जो ये सीड है किस तरह से बीन्स की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, बीन्स के प्लांट की नई पीढ़ी को। नाउ कंपेयर द स्केचेस दैट यू हैव ड्रॉन इन टेबल 10.4 विद फिगर 10.4। अब आपका जो स्केच आपने तैयार किया उसको फिगर 10.4 से आप कंपेयर करिए। तो ए सीड ग्रोन इनटू ए यंग प्लांट एंड मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चों जो सीड होता है एक प्लांट के रूप में वो क्या करता है, वृद्धि करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फूल और फल उस पर आते हैं। द फ्रूट इन दिस केस ए pod contain seed which give rise to a new generation of beans plant। तो देखिए बच्चों जो पेड़ पर ये नई फलियां आती हैं वही पौधे के फल होते हैं, इनके भीतर बीज होते हैं जो इस पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम ए सीड टू ए प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, दैट इज फिगर 10.4 में आप देखोगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे जब आएगा फिगर। तो जो ये सीड से प्लांट और फिर दोबारा से सीड, ठीक है, उसकी अगली पीढ़ी तक की ये पूरे का पूरा जो एंटायर प्रोसेस है उसको प्लांट का लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, कि पहले सीड होगा, सीड से फिर क्या बनेगा, सीड को सो करोगे आप, इससे आपका प्लांट बनेगा। प्लांट पे फिर से क्या आएगा आपका, फिर से प्लांट पे फ्रूट आएगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, उसमें सीड बनेगा, और अगेन उसको आप क्या करोगे, शो करके दोबारा से। ये पूरे का पूरा प्रोसेस चलने वाला है जिसको हम फिगर 10.4 में भी डिस्कस करेंगे। व्हेन ए प्लांट स्टॉप ग्रोइंग एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ग्रेजुअली कम टू एन एंड इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल नेसेसरी कंडीशंस द प्लांट इज कंसिडर्ड डेड। देखिए जब एक जो प्लांट होता है वो बढ़ना बंद कर देता है और सभी जरूरी जितनी भी उसके लिए जरूरी कंडीशंस होती हैं वो सारी उसको उपलब्ध होती हैं, उसके बाद भी उसके जो लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और उस प्लांट को कैसा मान लिया जाता है, डेड, उसको डेड कंसिडर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये है हमारा 10.4 फिगर, जिसमें देखिए ये स्टेज 1 है आपकी, ये आपका सीड हो गया स्टेज 1 में। सीड से आपका क्या हुआ, इसका जर्मिनेशन होता है, ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 में आपका अपीयरेंस ऑफ लीव्स, इस पर पत्तियां आ गई। ठीक है, ये पूरी लाइफ साइकिल है उसकी प्लांट की। स्टेज 4 में अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, इस पर फ्लावर आ गए। स्टेज 5 में जब ये कन्वर्ट किया तो अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, इसकी जो ये फलियां हैं, जो ये फलियां हैं यही इसके फ्रूट्स हैं। और नेक्स्ट स्टेज में जब ये जाता है, जब ये फ्रूट में इसके सीड बन जाता है, ये देखिए फ्रूट पोड विद सीड्स, जो फली है वो इसका फ्रूट है, उसमें सीड्स हैं नई जनरेशन के लिए दोबारा से। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लांट डेड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो सूख जाता है। यही एंटायर प्रोसेस प्लांट में चलता रहता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट में हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए एनिमल। प्लांट की लाइफ साइकिल हमने जान ली है, अभी एनिमल की जान लेते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, हमने प्लांट की लाइफ साइकिल जानी। वी हैव सीन दैट ए प्लांट गोज थ्रू मैनी चेंजेज इन इट्स लाइफ साइकिल, हमने देखा कि एक पौधा अपने पूरे जीवन भर में अलग अलग चेंजेस से गुजरता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व हाउ एनिमल्स ग्रो ओवर टाइम, क्या आपने कभी देखा है, ऑब्जर्व किया है, इस चीज़ को ध्यान दिया है कि जो एनिमल्स होते हैं समय बीतने के साथ साथ किस तरह से वो ग्रो करते हैं। ड्रॉ स्केचेस ऑफ देयर यंग वंस एंड नेम देम, तो आपको क्या करना है, उनके जो छोटे बच्चे हैं उनका चित्र बनाना है और उनके नाम लिखने हैं। चलिए लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो, तो छोटे से मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप जुड़े रहिए ध्यान से। मच्छर देखिए सभी को परेशान करते हैं, तो चलिए बता देते हैं कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कितने दिन मच्छर जीवित रहता है। मॉस्किटोज बजिंग अराउंड इज ए कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, तो अपने आसपास जो मच्छरों की भिनभिनाहट होती है, वो ध्वनि सुनना हम सब के लिए एक बहुत ही सामान्य सी बात है। फीमेल मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट सेवरल डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वही खून चूसने वाले
होते हैं, जिनसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बहुत सारी बीमारियां एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक आपका एमसीक्यू है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि ब्लड कौन, ये जो जितनी भी ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो मॉस्किटो के काटने से होती हैं, उनको कौन डिस्प्रेड करता है? फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, मेल नहीं, ओनली फीमेल मॉस्किटो, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितनी भी डिजीज हैं वो मतलब खून आपका केवल फीमेल मॉस्किटो ही चूसता है। तो देखिए कि नई बात आपको सीखने को मिली। यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, स्कूल नोटिस बोर्ड्स और अवेयरनेस कैंपेन दैट मॉस्किटोज ब्रीडिंग शुड बी प्रिवेंटेड। देखिए आपने बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर में, स्कूल के नोटिस बोर्ड में या अवेयरनेस कैंपेन में देखा होगा कि जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है, ठीक है। मतलब ब्रीडिंग मतलब उसका प्रजनन, जो प्रजनन होता है उसको, प्रजनन कहाँ करते हैं मच्छर? मच्छर देखिए पानी में अपने अंडे देते हैं जनरली, तो इसलिए पानी को भरने से कहीं भी स्टेगनेट वाटर को रोकना है। वी आर एडवाइज नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टेगनेट, यही लिखा है देखिए यहाँ पर, एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमें सलाह दी जाती है कि हमें अपने आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। एंड वाई इज इट सो? तो ऐसा क्यों है? डज स्टेगनेंट वाटर हैव एनी रिलेशन विद मॉस्किटोज लेइंग एग्स? तो क्या जो स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, मच्छरों के अंडे देने के साथ इसका कोई संबंध तो नहीं है? तो इसका बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए ये बोला जाता है। चलिए उस संबंध को भी जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। कंडक्ट ए सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल और एट योर होम एंड सराउंडिंग टू चेक फॉर स्टेगनेंट वाटर। इफ अवेलेबल कैरी ए हैंड लेंस टू ऑब्जर्व एनी स्मॉल क्रिएचर्स। देखिए आपको अपने स्कूल, घर या आसपास में जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर है उसका पता लगाने के लिए क्या करना है? एक सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी बहुत जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक हैंड लेंस भी लेना है, क्योंकि नेक्ड आई से आप उनको नहीं देख सकते स्मॉल क्रिएचर्स को। Some common places where stagnant water is likely to gather are desert coolers, planted pots and any open container. देखिए कुछ जगह आपको बताई गई यहाँ पर, जहाँ पर आपको स्टेगनेट वाटर मिल सकता है, जैसे कि कूलर के अंदर, गमलों में, या फिर किसी ऐसे खुले कंटेनर में, ओपन कंटेनर में जो रखा है। यू मे फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्म लाइक क्रिएचर्स इन फिगर 10.5। देखिए आपको दो अलग अलग तरह के दो बहुत कृमि जैसे जीव, स्मॉल क्रिएचर, वॉर्म लाइक, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म की तरह के आपको क्रिएचर मिल सकते हैं। दे आर लार्वा एंड प्यूपा। ये क्या क्या है? लार्वा है और प्यूपा है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटोज। ये जो लार्वा और प्यूपा है यही मच्छरों के डेवलपमेंट के दौरान उनके जीवन की दो अलग अलग क्या है? ये स्टेजेज हैं। इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा, रिपोर्ट टू योर टीचर। देखिए अगर आपको लार्वा और प्यूपा दिखाई देता है तो आपको इसकी सूचना अपने टीचर को देनी है। डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। देखिए मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए किए जाने वाले जो भी आवश्यक उपाय हैं उनके बारे में आपको टीचर और जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आपको चर्चा करनी है। तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ लार्वा एंड प्यूपा? अब लार्वा और प्यूपा के शेप में आपने क्या क्या अंतर देखे हैं वो आपको बताना है। देखिए ये देखिए बच्चों, ये आपका प्यूपा है और ये है आपका लार्वा। दोनों की शेप में देखिए क्या डिफरेंस है। ये इस तरह छोटे छोटे आपको ये लेंस से ही दिखाई देंगे, आपको नेक्ड आई से ये दिखाई नहीं देंगे। लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटोज इन ए स्टेगनेट वाटर बॉडी। ये गमले का चित्र है जहाँ पर गमले में हम पानी डालते हैं और पानी इकट्ठा होकर भर जाता है। मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑब्जर्व इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू वाटर सरफेस।
देखिए जो वाटर बॉडीज में आपको मच्छरों के लार्वा और प्यूपा बार बार वो दिखाई देते हैं, वो बार बार वाटर के सरफेस पर आते हैं। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? देखिए इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि बार बार सरफेस पर आते हैं, बार बार ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं। मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रेस्पायर। ये क्या करते हैं, मच्छर का जो लार्वा होता है और प्यूपा होता है, वो पानी में रहते तो हैं लेकिन उनको रेस्पायर श्वास लेने के लिए एयर चाहिए होती है, जिसको लेने के लिए वो बार बार ऊपर सरफेस पे आते हैं। तो दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर। तो हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए ये बार बार सरफेस पर आते हैं। तो हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो बी डिसरप्टेड? तो मच्छरों की जो लाइफ साइकिल है उसको किस तरह से हम डिसरप्ट, भंग कर सकते हैं। डिस्टर्ब होता है भंग करना या किसी चीज को तोड़ना, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं लाइफ साइकिल को, इसका आंसर भी हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में आपको देंगे। आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग कैरोसिन ऑयल ऑन स्टेगनेट वाटर। मैंने अपनी माता जी को जो भरा हुआ पानी है, स्टेगनेट वाटर है, उस पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए देखा है। वाई डज सी डू शो? अब वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों करती हैं कि स्टेगनेट वाटर पर मिट्टी का तेल छिड़कती हैं? इससे क्या होता है कि प्यूपा बाहर से एयर नहीं ले पाता है। ठीक है बच्चों, कैरोसिन ऑयल की वहाँ पर एक लेयर फॉर्म कर देता है कैरोसिन ऑयल पानी के ऊपर, जिससे कि जो प्यूपा होता है वो एयर के लिए बाहर नहीं जा पाता है और वो उसमें मर जाता है। नो कैरोसिन ऑयल फॉर्म ए थिन लेयर और द वाटर सरफेस। वही इसने बताया, जो कैरोसिन ऑयल है उसके पानी की सतह पर एक बारीक लेयर बन जाती है। दिस लेयर सेपरेट वाटर फ्रॉम एयर एंड डज नॉट अलाउ लार्वा एंड प्यूपा टू इनहेल एयर। ये क्या करता है, लार्वा और प्यूपा को हवा नहीं लेने देता है, एयर इनहेल नहीं करने देता है, जिसके कारण एज ए रिजल्ट दे डाई, जिसके कारण वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि ये खुद से लेयर उस पर क्रिएट कर देता है कैरोसिन ऑयल। नाउ एक्टिविटी 10.5 लेट अस एनालाइज। तो चलिए अभी एनालाइज करते हैं। लेट अस सोल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। चलिए एक इंटरेस्टिंग पजल को सोल्व करते हैं। हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज लार्वा और प्यूपा कम्स इमिडिएटली आफ्टर द एग स्टेज? तो आप इस बात का कैसे निर्णय करेंगे कि जो एग स्टेज है उसके तुरंत बाद कौन सी स्टेज, लार्वा या प्यूपा पहले आती है? पहले लार्वा आता है, पहले प्यूपा आता है? तो सपोज यू आर गिवन ए कंटेनर विद वाटर, फॉर्म ए पडल कंटेनिंग लार्वा एंड प्यूपा। अब आप इमेजिन करिए कि आपको पडल होता है पोखर, पडल के पानी से भरा हुआ एक आपको कंटेनर दे दिया गया, ठीक है, जिसमें लार्वा और प्यूपा दोनों हैं। डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेजेस। अब इन स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस पता लगाने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिजाइन बाई अवधि टू क्रिएट योर ऑन एक्टिविटी। तो अपनी एक्टिविटी को आपको डिजाइन करने के लिए जो अवधि है उसके द्वारा बताई गई जो नीचे की योजना है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये अवधि है, ये इसकी माई डिजाइन, ये अपना डिजाइन बता रही है। सेट स्टेप 1 है आई हैव ए वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा। मेरे पास एक पानी से भरा हुआ कंटेनर है जिसमें मच्छर का लार्वा और प्यूपा है। स्टेप 2 क्या है, आई विल सेपरेट 4 to 5 लार्वाज एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर्स विद द सेम वाटर। मैं 4 से 5 लार्वा और प्यूपा को इसी सेम वाटर वाले अलग अलग कंटेनर्स में उनको डिवाइड करूंगी। स्टेप 3 आई विल ऑब्जर्व देम एवरी डे अंटिल आई सी देम चेंजिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। और मैं इनकी जो अभी जो ये स्टेज है उसको डेली, जब तक ये नेक्स्ट स्टेज में इनमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता, डेली मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी। स्टेप 4 है इफ द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा इट वुड मीन दैट द लार्वल स्टेज कम्स बिफोर द प्यूपल स्टेज और वाइस वर्सा। तो देखिए बच्चों, अगर जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या है हुआ कि लार्वा की जो स्टेज है वो प्यूपा से पहले होती है, और इसका उल्टा होता है तो प्यूपा की स्टेज लार्वा से पहले होती है। ये हम पता लगा सकते हैं ना हम, कि लार्वा हमने ले लिया, आपने लार्वा और प्यूपा, अगर लार्वा उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो पता लगा लोगे, और उल्टा प्यूपा कन्वर्ट हो रहा है लार्वा में तो आप उसको ही बता सकते हो। स्टेप 5 क्या है, आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी इन विच वन ए मॉस्किटो अपीयर्स
फर्स्ट, और दोनों कंटेनर में मैं देखती रहूंगी कि पहले किस में हमें मॉस्किटो दिखाई देता है। These observations will help us to learn the correct sequence of growth. अब ये जो ऑब्जर्वेशन है हमें इसकी मॉस्किटो की जो ग्रोथ है उसकी करेक्ट सीक्वेंस का पता लगाने में मदद करेगी। Now suppose you are given a container filled with water from a puddle which contains larva and pupa. अब आप सपोज करिए, कल्पना करिए कि आपको जो पडल है उसके पानी से भरा हुआ एक कंटेनर दिया जाता है जिसमें लार्वा और प्यूपा दोनों है। Now without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of two gives way to the next? अब आपको खुद से अपना एक डिजाइन तैयार करना है जिसमें आप बिना पानी को सेपरेट किए अलग अलग इस कंटेनर से, ठीक है, आप पता लगा पाएं कि पहले कौन सी स्टेज आती है, लार्वा या प्यूपा। तो चलिए, आप बाद में करोगे, उससे पहले हम लाइफ साइकिल पूरी देख लेते हैं मच्छर की, कैसे होता है, क्या पहले आता है। देखिए स्टेज 1 में आपका क्या है, इसका एग आता है स्टेज 1 में, ठीक है। एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है। ये आपको याद रखना है हमेशा, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है कि मॉस्किटो की स्टेज 1 एग, स्टेज 2 लार्वा, स्टेज 3 प्यूपा और स्टेज 4 एडल्ट मॉस्किटो। लार्वा कन्वर्ट किस में होता है, अगेन लार्वा होता है प्यूपा में कन्वर्ट। ये देखिए ये होता है प्यूपा, ये लार्वा है, ठीक है। फिर वो फर्दर कन्वर्ट होता है फाइनल स्टेज में मॉस्किटो में। मॉस्किटो अगेन क्या करता है, जर्मिनेशन ब्रीडिंग करके एग देता है स्टेगनेट वाटर में। Now let us learn more about these stage in life cycle of a mosquito. तो चलिए मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में और ज़्यादा जानते हैं अभी हम। मॉस्किटोज पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। देखिए जैसा आपने फिगर 10.6 में देखा है कि मॉस्किटो अपनी पूरी एंटायर लाइफ में 4 साइकिल से गुजरता है, पहले एग, लार्वा, उसके बाद प्यूपा और फिर फाइनली एडल्ट। द एडल्ट मॉस्किटो दैट emerge from pupa rest briefly on the surface of water and then flies away. देखिए प्यूपा से निकला हुआ जो एडल्ट मच्छर है वो जो पानी की सरफेस है उस पर थोड़ा आराम करता है और फिर उड़ जाता है। द एडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15 डेज। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया। लाइफ साइकिल कितनी होती है मच्छर की, मच्छर की लाइफ ओनली 10 to 15 डेज की होती है, ठीक है बच्चों। देखिए कितना अच्छा आपको जानने के लिए मिला है, ये भी आपका एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो। तो जो मच्छर है वो केवल 10 से 15 दिन के लिए, एडल्ट मॉस्किटो 10 से 15 दिन के लिए ही जिंदा रहता है। तो वी हैव सीन दैट ए मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एज एन एग, दैट इज स्टेज 1। हमने देखा कि स्टेज 1 से एक जो मच्छर होता है वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। एग डेवलप इनटू ए लार्वा इन स्टेज 2। स्टेज 2 में एग से लार्वा डेवलप होता है। द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा। अब लार्वा फर्दर ग्रोज करके डेवलप करके खुद को प्यूपा में कन्वर्ट करता है स्टेज 3 में। एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो दैट इज स्टेज 4। द एडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर एंड द साइकिल कंटिन्यूज। और जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वही क्या करती हैं, सीधे पानी पर या पानी के आसपास अपने जो एग है उनको ले करती हैं, ठीक है। और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। नाउ सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर इन द अपीयरेंस, बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो। तो बहुत ही अलग अलग तरह के जो चेंजेज हैं वो उसके पूरी लाइफ साइकिल के दौरान हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग स्टेजेज में उसकी लाइफ साइकिल की, कि वो कैसे चेंज हो रहा है। द शेप ऑफ एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। जो अंडे की एग की शेप है वो लार्वा से बहुत अलग है। द लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा। अब लार्वा आपने देखा है कि प्यूपा से बहुत अलग दिखता है। द प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट मॉस्किटो। और प्यूपा जो एडल्ट मॉस्किटो है उससे बहुत अलग दिखाई देता है। इट इज़ ईजी टू इमेजिन दैट ए मॉस्किटो इमर्ज फ्रॉम ए प्यूपा। तो क्या एक कल्पना करना आसान है कि जो एक ये एडल्ट मॉस्किटो है वो प्यूपा से बना है, ठीक है। ये आपको कल्पना करना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप स्टेज देखोगे, द सिल्क मोथ आल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेज। देखिए जो सिल्क मोथ होती है वो भी अपने जीवन में 4 लाइफ स्टेज से, सिल्क मोथ क्या होती है, रेशम कीट, जिससे हमें रेशम मिलती है, रेशम का कीट होता है, ठीक है बच्चों। ये भी अपने 4 स्टेज से गुजरती है।
एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसकी भी यही चार हैं, पहले एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और फिर एडल्ट बनता है। एग हैचेज इनटू लार्वा, एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है, स्फुटित होकर फूटकर लार्वा निकलता है, विच देन ग्रो इन साइज, जो फिर साइज में बढ़ता है आगे लार्वा। लार्वा सिक्रेट थ्रेड लाइक मटेरियल विच दे रैप अराउंड देमसेल्फ। अब लार्वा आकार में बढ़ा, उससे क्या हुआ, राउंड देमसेल्फ बिफोर चेंजिंग टू प्यूपा। अब देखिए जो लार्वा है प्यूपा में चेंज होने से पहले ये क्या करता है बच्चों, कि एक धागे जैसा पदार्थ ये क्या करता है, छोड़ता है, सेक्रेट करता है एक धागे जैसा मटेरियल जो उसके चारों ओर लिपट जाता है। दीज आर द फाइबर दैट आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक, यही वो फाइबर है जो कि सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। इन इंडिया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। जो भारत है उसमें खादी और जो हमारे विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसने रेशम के उत्पादन के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बहुत जगह पर इसके सेंटर डेवलप किए हैं, स्थापित किए हैं अलग अलग जगह। चलिए अभी हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। एक मेंढक का पूरा जीवन चक्र, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो एक्टिविटी 10.6 लेट अस एनालाइज। अवधि एंड आयुष आर ड्रेस अप इन फुल स्लीव शर्ट एंड फुल पैंट टुडे। अब देखिए आज जो अवधि और आयुष हैं दोनों ने पूरी बाजू की शर्ट और फुल पैंट पहनी है। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर ए वीक। तो एक सप्ताह से रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी, अपने दोस्त क्लासमेट्स के साथ में वो एक एक्टिविटी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। आफ्टर ए ब्रीफ वॉक लीड बाय देयर साइंस टीचर दे रीच ए शैलो पॉन्ड। देखिए अब जो उनका साइंस का टीचर है उन्होंने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने थोड़ा सा चलने के बाद में एक बहुत ही शैलो वाटर होता है, उथला हुआ, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता, जो उस पर तालाब पर वे पहुंचते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाई ट्री एंड टॉल ग्रासेस, ये चारों तरफ पेड़ों से और बड़ी बड़ी घास से घिरा हुआ है। द टीचर क्वेश्चन देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। देखिए जो टीचर हैं उन्होंने सारी चीज़ें उनको दूर से सावधानी से ऑब्जर्व करने के लिए एडवाइस किया है, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, कि बिना कोई डिस्टर्बेंस किए तुम सावधानी से सारी चीज़ों को दूर से ही ऑब्जर्व करो। ठीक है बच्चों। You may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precautions। देखिए किसी भी आप बच्चों, फैसिलिटेटर होता है मार्गदर्शक, अकेले आपको खुद से नहीं जाना है। आप भी बारिश के मौसम में एक फैसिलिटेटर के साथ में छोटे से किसी पानी के पॉन्ड के आसपास जा सकते हैं जहाँ पर आपको सारी सुरक्षाएं, सारी सावधानियों का पालन करना है, ठीक है, और इस तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यू मे नोटिस ए वाइल जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड, दैट इज फिगर 10.7। ये देखिए आपका फिगर 10.7 है। जो पॉन्ड है उसके किनारे की जो सरफेस है उस पर आप सफ़ेद जेली जैसा किसी पदार्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस में आल्सो बी अटैच्ड टू प्लांट्स ग्रोइंग इन और अराउंड द वाटर। अब ये जो जेली जैसा पदार्थ है, मटेरियल है, वो उसके आसपास उगने वाले किसी प्लांट के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज एक्चुअली ए क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ ए फ्रॉग एंड इज नोन एज स्पॉन। तो देखिए बच्चों, ये जो जेली जैसा आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है ये मेंढक के अंडे हैं, फ्रॉग के एग हैं। ये इसका पूरा ग्रुप है, समूह होता है, जिसको स्पॉन बोला जाता है, ठीक है। स्पॉन के रूप में जाना जाता है। ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेज ऑफ ए फ्रॉग सोन इन फिगर 10.7। नीचे आपको जो फिगर दिखाई गई 10.7, इसमें देखिए जो फ्रॉग की ये फ्रॉग के जीवन की पूरी स्टेज है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ गिवन स्टेजेज ABCDEF। सम ऑफ द स्टेजेस शो डिस्टिंक्ट चेंजेस इन देयर इनिशियल एंड फाइनल शेप्स। तो देखिए जो ये जो आपको A B C D E और F स्टेज आपको दिखाई गई हैं, इसको आपको क्या करना है, इनको आप किस तरह से एक पूरे क्रम में रखेंगे कि पहले क्या होता है, ठीक है बच्चों।
कैसे आप सुनिश्चित करेंगे इस चीज़ को? तो रिकॉर्ड दी चेंजेज इन टेबल 10.5, इन चेंजेज को आप टेबल 10.5 में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपके चैप्टर में आएगा भी ये दोनों मिलकर आपकी 4 स्टेज में अगर इसको डिवाइड करें, ये दोनों स्टेज मिलकर आपकी हो जाती है स्टेज 1, ठीक है, जो एग स्टेज है। उसके बाद में ये दोनों स्टेज मिलके हो जाती हैं आपकी स्टेज 2, ये आपकी स्टेज 3 होती है इसकी, और ये आपकी फाइनल स्टेज है, दैट इज स्टेज 4, ठीक है। तो चलिए इसको आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा ही नहीं कि यहीं हम इसको छोड़ देंगे। चलिए, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.5 ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। अब आपने जो भी 10.5 टेबल में ऑब्जर्वेशन देखी है उसके आधार पर आपको क्या करना है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल को लिखना है। कंपेयर द फिगर ड्रॉन बाय यू विद फिगर 10.8, और जो आपने फिगर बनाया है उसको कंपेयर करना है आपको फिगर 10.8 से। टेबल 10.5 दी गई, चेंजेज इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेज ऑफ ए फ्रॉग। तो ए में क्या होता है, बी, सी, डी, ई और एफ में, सारे का सारा हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये पूरी पूरी एक्टिविटी, सम ऑफ द स्टेज हैव बीन क्लब टुगेदर। देखिए यहाँ पर कुछ जो स्टेजेज हैं वो एक साथ रखी गई हैं, जैसे कि एक साथ क्लब करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टेज ए एंड एफ इन फिगर 10.7 हैव बीन केप्ट अंडर स्टेज 1। देखिए मैंने बताया था कि फिगर जो आपकी ए और एफ है उसको दोनों को क्लब करके यहाँ पे स्टेज 1 आपको बनाया गया। देखिए फिगर ए और एफ को, ये दोनों स्टेज आपकी स्टेज 1 में आ गई, ठीक है। यू विल फाइंड 4 स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। अब आप 4 लाइफ साइकिल देखोगे एक फ्रॉग की। यहाँ पर पहली होती है एग स्टेज, विच प्रोग्रेस टू द एम्ब्रॉयो स्टेज, द टेडपोल स्टेज कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली स्टेज विद ए टेल एंड नो लेग्स। देखिए पहली होती क्या बताइए आपको, एग स्टेज बताई। उसके बाद में जो एम्ब्रॉयो स्टेज में चेंज हो जाती है, उसके बाद में टेडपोल स्टेज आती है, और फिर उसके बाद जो लेट स्टेज होती है विद हिंग लेग्स, वो होती है फ्रॉगलेट स्टेज। एंड द एडल्ट फ्रॉग स्टेज, जिसको हम फ्रॉगलेट स्टेज को क्या बोलते हैं, एडल्ट फ्रॉग स्टेज भी बोलते हैं। तो टेडपोल स्टेज कौन सी होती है, स्टेज 3, और फ्रॉगलेट स्टेज क्या होती है बच्चों, स्टेज 4। ये सॉरी ये आपकी स्टेज 2 है। टेडपोल स्टेज अर्ली स्टेज होती है, और फ्रॉगलेट स्टेज आपकी स्टेज 3 है, दिस वन, ठीक है। उसके बाद में फिर एडल्ट स्टेज आती है उसकी फ्रॉग की। तो चलिए इसको यहीं पे समझते हैं इस फिगर में हम। देखिए ये स्टेज 1 आपका डे 1 है, जिसमें स्पॉन होता है। स्पॉन के बारे में हमने बात की है, जो कि आपको फिगर में ए शेप में दिखाया गया है। स्टेज 1 में ये आपका एम्ब्रॉयो स्टेज भी होती है, 3 से 4 दिन में, ये आपकी एम्ब्रॉयो स्टेज है। उसके बाद में आपको बच्चों आता है टेडपोल स्टेज, जो कि आपकी स्टेज 2 है। टेडपोल विद टेल, जो कि 7 to 10 डेज में आती है ये। फिर 8 से 10 वीक्स के अंदर टेडपोल विद लेग्स। टेडपोल के देखिए यहाँ पर लेग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेग इसके आ जाते हैं। ये भी स्टेज 2 का ही पार्ट है, ठीक है। स्टेज 3 में क्या होता है, फ्रॉगलेट स्टेज होती है, जो कि आफ्टर 12 वीक्स आती है, ठीक है। उसके बाद में उसकी 14 वीक में होती है एडल्ट फ्रॉग, कंप्लीट फ्रॉग स्टेज, ठीक है। तो देखिए लाइफ साइकिल फ्रॉग की आपको 4 स्टेज में यहाँ पर दिखाई गई है बड़ी अच्छे से। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन द क्लास अलोंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब क्लास में आपको इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है। पहला है, हाउ आर दीज एग्स ऑफ ए फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू मे हैव सीन। अब फ्रॉग के जो ये एग्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं वो दूसरे एग से किस तरह से अलग हैं, जो आपने पहले कभी देखे हैं। नाउ विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। अब कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें सबसे कम समय की होती है। इज देयर ए चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। अब मेंढक के जो जीवन चक्र की लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेज हैं, इसके दौरान क्या उसका जो हैबिटेट है, आवास है, उसमें कोई चेंज होता है ना। हाउ डज द स्पेशल फीचर सपोर्ट दैट स्टेज। और उस स्टेज में जो स्पेशल फीचर्स हैं किस तरह से उसको मदद करते हैं, सहायक होते हैं।
Observe figure 10.8. You will see that tadpole develop legs but still have tails. अब आप 10.8 फिगर में आप ऑब्जर्व करिए उसको, आप देखेंगे कि जो टेडपोल है उसके पिछले पैर डेवलप हो गए हैं लेकिन फिर भी उसके क्या है, पूंछ है, टेल है। टेल हेल्प देम स्विम इन वाटर। अब क्या कर रही है, जो टेल है उनको पानी में स्विम करने में मदद कर रही है। टेडपोल ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक लिटिल फ्रॉग कॉल्ड फ्रॉगलेट्स। अब जो टेडपोल हैं धीरे धीरे वो छोटे से फ्रॉग की तरह दिखने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉगलेट बोलते हैं। दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड। अभी भी ये पानी में ही रहते हैं लेकिन अपना कुछ थोड़ा बहुत टाइम अब ये क्या करते हैं कि लैंड पर बिताना शुरू कर देते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लॉस देयर टेल्स कंप्लीटली। अब ये लगातार ग्रो करते जाते हैं और जो इनकी पूंछ है, टेल है, उसको खो देते हैं। देयर लेग्स बिकम स्ट्रोंग टू हेल्प देम जंप एंड लैंड। अब क्या करते हैं कि उनके पैर इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उनको जंप कर सकें और लैंड करने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। दे बिकम फुल्ली डेवलप एडल्ट फ्रॉग हु लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब जब फुल्ली एडल्ट वे हो जाते हैं तो वे वाटर और लैंड दोनों में रहने लगते हैं, जो फ्रॉग होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, डू यू थिंक दैट बर्ड आल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेज इन द वेरियस स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल? क्या आपके विचार से जो बर्ड्स होती हैं उनके भी जो लाइफ साइकिल होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस, उनमें भी डिफरेंट स्टेजेज में इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शो करती हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेज? हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट? अब जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है, एनिमल्स का लाइफ साइकिल है, वो प्लांट्स के लाइफ साइकिल से किस तरह से अलग होता है? तो इनका भी क्वेश्चंस आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो हमारे लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट है। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। अपने पूरे जीवन के चक्र में वो अलग अलग चेंजेस से गुजरते हैं। वी हैव लर्न दैट ए टीनी प्लांट ग्रोज एंड डेवलप इनटू ए बिग ट्री। हमने देखा कि छोटा सा प्लांट बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। वी हैव आल्सो लर्न हाउ एनिमल्स ग्रो एंड चेंज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत छोटे से यंग से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस जर्नी वेरीज फ्रॉम ईच एनिमल्स मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल। हर एक एनिमल में जो जर्नी होती है वो अलग तरह की होती है, जो इसको यूनिक और स्पेशल बनाती है। वी हैव सीन प्यूपा चेंज इनटू इंसेक्ट्स एंड टेडपोल चेंज इनटू फ्रॉग्स। हमने देखा कि जो प्यूपा है वो इंसेक्ट में चेंज होता है और टेडपोल फ्रॉग में चेंज होते हुए देखा है। सच चेंजेज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड। जो इस तरह के जो ये चेंजेज है प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो उनके जीवित रहने और अपनी जो उनकी खुद की प्रजाति है उसको उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स। हमें भी उनकी और उनके घर की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। बाई नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कंट्रीब्यूट टू दिस फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड। उनके जो आवास है उसको विकसित और सुरक्षित करके हम जो ये पूरा हमारा समृद्ध सजीव जगत है, फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड है, उसमें हम योगदान दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है, सभी का हैबिटेट है, यहाँ पर सभी को रहने का हक है। चलिए, ये कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पर इस चैप्टर में यूज हुए हैं जिनको मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। ब्रीदिंग आपको पता ही है, सांस लेना होता है। मूवमेंट गति होती है। कंक्लूड करना होता है, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना। डेथ होता है मृत। नॉन लिविंग होता है जिसमें जीवन ना हो। क्रिएट होता है आपका किसी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ का सृजन करना। एक्सक्रेशन होता है उत्सर्जन, किसी चीज़ को बाहर निकालना। न्यूट्रिशन होता है पोषण। डिजाइन होता है योजना। फ्रॉगलेट होता है ये फ्रॉग की एक स्टेज होती है। प्यूपा भी आपका प्यूपा ही होता है। एक्सपेरिमेंट होता है आपका प्रयोग। जर्मिनेशन क्या होता है, आपका अंकुरण होना। रिप्रोडक्शन होता है आपका जनन। एक्सप्लोर होता है आपका किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, अन्वेषण करना, जानना उसके बारे में फर्दर। ग्रोथ होती है आपकी वृद्धि। रेस्पिरेशन होता है श्वसन। और आइडेंटिफाई होता है किसी चीज़ की पहचान करना। लार्वा, ये भी लार्वा उसकी एक स्टेज है मॉस्किटो की। और रेस्पॉन्स होता है किसी चीज़ की आप प्रति आपको
जवाब देना। तो ऑब्जर्वेशंस होती है आपके जो किसी चीज़ का आप अवलोकन करते हो। लाइफ साइकिल होती है किसी चीज़ का जीवन चक्र। स्टिमुलस होता है आपका उद्दीपन। प्रिडिक्शन होता है आपका किसी चीज़ का पहले से अनुमान लगाना। लिविंग होता है जिसमें जीवन हो, सजीव। टेडपोल, ये आपका टेडपोल ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। चलिए इसको एक बार समराइज भी कर लेते हैं, की पॉइंट्स। तो चलिए पूरे चैप्टर को की पॉइंट्स में समराइज भी कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स आर दैट दे मूव, ईट, ग्रो, ब्रीथ, एक्सक्रेट, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस एंड डाई। ये सारे फीचर आपके लिविंग बींग्स के हैं। और एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट दैट दे आर नॉट लिविंग बींग्स। इनमें से कोई भी एक फीचर अगर किसी चीज़ में नहीं है, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, लिविंग बींग्स नहीं है। ठीक है बच्चों, ईच लिविंग बींग्स गो थ्रू सेवरल स्टेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। हर एक जो लिविंग बींग है अपने पूरे जीवन में अलग अलग सेवरल स्टेज से वो पार होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड सुटेबल लाइट एंड डार्क कंडीशंस। जो जर्मिनेशन होता है सीड का वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि एयर, वाटर, और या फिर उसके लिए सफिशिएंट लाइट और डार्कनेस, सुटेबल लाइट और डार्क कंडीशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, रूट्स जनरली ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल शूट ग्रो अपवर्ड्स। देखिए, जब भी सीड जो जर्मिनेट करते हैं उनकी जो रूट होती है वो नीचे की ओर, जो शूट होता है वो ऊपर की ओर ग्रो करता है, जो हमने एक प्रैक्टिकल से भी देखा था। अगर आप उसको उल्टा भी कर दोगे तब भी आपकी रूट नीचे को और शूट ऊपर को ही जाएगा। ए प्लांट लाइफ साइकिल स्टार्ट विद सीड जर्मिनेशन। देखिए, प्लांट की जो लाइफ साइकिल है सीड जर्मिनेशन से शुरू होती है, फॉलोड बाय सेवरल स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसके साथ ही सेवरल स्टेज जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई उसके साथ वो फॉलो अप करती है। दीज इंक्लूड फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन, जिसमें आपका फ्लावरिंग है, सीड प्रोडक्शन भी है। सीड प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल वुड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अब जो इन्होंने ये सीड प्रोड्यूस करते हैं वही अपनी लाइफ साइकिल के दौरान वही नई चीज़ को, नए प्लांट को जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट होकर नए प्लांट बनता है, जिससे कि ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूज रहती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल एज ए रिजल्ट ऑफ reproduction begin with a newborn that undergoes various stage of growth and development followed by an adult stage and finally death। देखिए, एनिमल में भी लाइफ साइकिल है, जो अलग अलग रिप्रोडक्शन से लेकर उसकी जो ग्रोथ की और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज हैं उनको थ्रू करती हुई, पास होती हुई, फिर एडल्ट, उसके बाद फाइनली डेथ तक पहुंचती है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स काइंड। अब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वही अपने तरह की उसकी जो जाति है उसको आगे बढ़ाता है। मॉस्किटोज, नहीं तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी जनजाति वहीं पर खत्म हो जाएगी, उसकी प्रजाति। मॉस्किटोज पास थ्रू द स्टेज ऑफ एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। मॉस्किटोज किस किस स्टेज से गुजरते हैं? आपने देखा है, एग से, लार्वा से, प्यूपा से और एडल्ट से। द लाइफ स्टेज ऑफ फ्रॉग इंक्लूड एग, सबसे पहले एग होता है, उसके बाद टेडपोल होता है, फिर फ्रॉगलेट होता है, फिर एडल्ट होता है। इसको भी आप बच्चों, इसको ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप, ये आपके एमसीक्यू में जरूर आता है एग्जाम में, इसको आप नोट कर लीजिए। दोनों की स्टेज, मॉस्किटोज की और इसकी फ्रॉग की। इन सम लिविंग बींग्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्रॉग सिग्निफिकेंट चेंजेज अकर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। देखिए, कुछ जो लिविंग बींग्स है जैसे कि मॉस्किटो या फ्रॉग, उनमें अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान बहुत डिफरेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस कैन बी सीन इन बॉडी शेप, स्ट्रक्चर एंड समटाइम्स इवन इन हैबिटेट। ये जो चेंजेस हैं, सिग्निफिकेंट अलग अलग तरह के चेंजेस हैं, ये उनके साइज में, उनकी संरचना में और कभी कभी उनके रहने के हैबिटेट में, रहने की जगह में भी परिवर्तन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे का पूरा चैप्टर बच्चों आपका कवर हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो आपको ऐसे ही यहाँ पर मिलने वाली है।
ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। जो इन बिटवीन क्वेश्चन आए हैं, एक्टिविटीज आई हैं और जो फाइनल क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस सब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।